हेलो, नमः समय साराय। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विद्वद्गण एवं सभी श्रोतागणों को सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस उपाय उपय अधिकार के ऊपर जो गोष्ठी चल रही है उसमें मेरा विषय है ज्ञान क्रिया नय की परस्पर तीव्र मैत्री। सारे शब्द ही अनोखे हैं, सुनने में ही गजब के लग रहे हैं। ज्ञान नय, क्रिया नय, उनमें भी तीव्र मैत्री। तो इनका वर्णन आचार्य कुंद देव को ना देखते हुए आचार्य अमरचंद्र देव को देखें तो उन्होंने क्रियानय और ज्ञाननय इन दो शब्दों को उठाया है। एक तो जो अभी प्रकरण चल रहा है अपना उपाय उपय अधिकार, तो इसका जो दूसरा कलश है, कलश क्रमांक में कहें तो 267 वाला जो कलश है, उस कलश में आचार्य अमरचंद्र देव ने ये पंक्ति एज इट इज़ लिखी है, ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री। तो वहाँ से ये मेरा विषय उठाया गया है। इसके अलावा आचार्य अमरचंद्र देव ने ये जो ज्ञान नय और क्रिया नय है इसका वर्णन कर्ता कर्म अधिकार की 72वीं गाथा में भी किया है। तो दोनों को अपन देखते हुए चलेंगे कि वहाँ पर क्यों किया है, किस अर्थ में किया, यहाँ पर किस अर्थ में किया है। हम यदि अपना प्रयोजन देखें तो हमारा मूल प्रयोजन या हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं मजा। अब भले ही उसे हम सभ्य भाषा में सुख कह दें, आनंद कह दें, पर यदि अपनी बोलचाल की भाषा में कहें तो हम मजा चाहते हैं। और वो मजा कहाँ पर है? वो मजा है मोक्ष में। और वो मोक्ष ही इस उपाय उपय अधिकार में बोला वो मेरा साध्य भाव है। और उस साध्य भाव को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना या उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसका उपाय यहाँ पे बताया। और जो अभी मैंने मोक्ष बोला, उस मोक्ष को यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं नकारात्मक शब्दों में कह सकता हूँ बंध का निरोध, और सकारात्मक शब्दों में कह सकता हूँ आत्मा में लीनता। तो इसमें मैंने दो शब्द बोले हैं, एक तो बंध का निरोध सो मोक्ष, और एक है आत्मा में लीनता, जो ज्ञान मात्र आत्मा है उसका ही आश्रय लेना, वो मोक्ष। तो एक सकारात्मक पक्ष था, एक नकारात्मक पक्ष था। तो इसमें जो नकारात्मक पक्ष है कि बंध का निरोध, इसकी चर्चा की है 72वीं गाथा में। और जो सकारात्मक पक्ष है कि ज्ञानमय आत्मा, ज्ञान मात्र जो आत्मा है उसका ही आश्रय लेना, इसकी चर्चा की है उपाय उपय अधिकार के 267वें कलश में। तो वहाँ पर जो 72वीं गाथा में जब इसकी चर्चा कर रहे हैं तो आचार्य अमरचंद्र देव टीका में दो नयों को लाते हैं। एक आता है वहाँ पर ज्ञान नय और एक आता है क्रिया नय। वहाँ पर तो आचार्य देव कहते हैं कि एकांत क्रिया नय किसे कहना वो गलत है और एकांत ज्ञान नय किसे कहना वो गलत है। वहाँ पर क्या कहते हैं आचार्य देव कि सामान्य रूप से जब भी हम क्रिया नय की बात कर रहे हैं तो क्रिया शब्द सुनते ही हमारे मन में व्रत आदि विकल्प उठते हैं कि हमें ऐसा शील का पालन करना है, ऐसा व्रत का पालन करना है, ऐसे महाव्रत धारण करने हैं, हमारे दिमाग में यही आता है। तो वहाँ पर आचार्य देव ने कहा यदि आप केवल व्रत आदि के शुभ भाव में ही संतुष्ट हो रहे हो, लीन हो रहे हो, तो ये आपका क्रिया नय का एकांत है। इसका मतलब ये आपका सही क्रिया नय नहीं है। तो वहाँ पर ये चर्चा उठाई। और फिर इसके बाद किसी ने बोला भैया राग की मंदता तो कह सकते हैं अपन क्रिया नय, या व्रत आदि में संलग्न होना। तो वहाँ पर कहा कि नहीं, यदि आप केवल इसी को मान रहे हैं राग की मंदता और व्रत आदि में संलग्न होना, तो ये क्रिया नय का एकांत है, इससे काम नहीं चलने वाला। तो बाजू में ही ज्ञान नय खड़ा था। ज्ञान नय खुश हो गया, चलो मेरे ऊपर आ रहे हैं, कह रहे मेरे बिना काम नहीं चलेगा। तो उस ज्ञान नय ने कहा कि चलो अच्छा है, देखो मैं कितना स्वाध्याय करता हूँ, मैं ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ, तो मेरे से तो काम हो जाएगा। फिर आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा कि नहीं भैया, आप केवल शास्त्र अध्ययन कर रहे हो तो इस शास्त्र अध्ययन से भी बंध का निरोध नहीं होने वाला, आपका काम नहीं चलने वाला है। और गुरुदेव श्री ने इसे नाम दिया शुष्क ज्ञान, कि आपका केवल यदि किताबी ज्ञान है तो वो शुष्क ज्ञान है, वो आपका बंध का निरोध नहीं करा सकता है। और एक और शब्दों में कहा कि यदि आपका ज्ञान परलक्षी ज्ञान है तो वो परलक्षी ज्ञान आपका बंध का निरोध नहीं करा सकता। तो यदि आपका केवल परलक्षी ज्ञान है, शुष्क ज्ञान है, किताबी ज्ञान है, तो ये आपका क्रिया नय का एकांत है। तो ये ज्ञान नय का एकांत है। तो इस ज्ञान नय के एकांत से और क्रिया नय के एकांत से आप बंध का निरोध नहीं कर सकते हो। तो भैया सही क्या है? क्रिया नय सही कौन सा है, ज्ञान नय सही कौन सा है? थोड़ा पॉजिटिव वे में बताओ। उसके लिए फिर आचार्य उपाय उपय अधिकार में आके कहते हैं कि ज्ञान नय और क्रिया नय वास्तव में है क्या?
तो यदि कलश आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे पहली लाइन में लिखा है स्यादवाद कौशल सुनिश्चल संयम। तो वहां पर ज्ञान नय को कहा स्यादवाद कौशल, अर्थात स्यादवाद की प्रवीणता, और क्रिया नय को कहा सुनिश्चल संयम, सुनिश्चल संयम। इसका मतलब क्या है? कोई ऐसा कहे कि क्रिया नय में हमें बाहर बाहर के ही काम करना है, तो आचार्य देव कह रहे हैं क्रिया नय में ये आप बाहर के व्रतादिक धारण नहीं करना, क्या लेना? सुनिश्चल संयम। हम भी तो वही कह रहे हैं, संयम मतलब महाव्रत, महाव्रतों का पालन नहीं। यहां पर संयम का मतलब महाव्रत नहीं है, संयम का मतलब है आत्मा में संयमित हो जाना, आत्मा में सीमित हो जाना, आत्मा का ही आश्रय लेना, आत्मा में ही लीन हो जाना। ये यहाँ पर बोल रहे हैं सुनिश्चल संयम, अर्थात हमारा जो उपयोग है, हमारा जो ज्ञान है, वो ज्ञान आत्मा से भटके ना, इसका नाम यहाँ पर कहा सुनिश्चल संयम, जिसे क्रिया नय कह के कहा। इसके बाद दूसरा शब्द यहाँ पर लिखा ज्ञान नय। ज्ञान नय का मतलब क्या? तो ज्ञान नय का मतलब स्यादवाद की प्रवीणता कहा। स्यादवाद देखिए है तो दो पक्ष दिखाई दे रहे हैं हमें, क्रिया नय और ज्ञान नय, पर और गहराई में जाके आप देखेंगे तो आपको तीन पक्ष दिखाई देंगे, क्योंकि ज्ञान नय के अंदर लिया स्यादवाद, और स्यादवाद अपने आप दो पक्षों को ग्रहण करके बैठा है। तो बनारसी दास जी ने अपने कलश में तो और स्पष्ट रूप से लिखा, जब वो स्यादवाद की प्रवीणता स्पष्ट करते हैं तो वहां पे वे लिखते हैं द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक, उन्होंने दो नयों को ग्रहण किया। तो सबसे पहला कदम हमारा उठेगा कि स्यादवाद के द्वारा, अर्थात द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक और सामान्य रूप से बात करें तो निश्चय व्यवहार नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को यथावत समझना। ये ज्ञान नय की प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ, ज्ञान नय यहां तक हम आए, ये हो गया स्यादवाद। अब इसमें प्रवीणता, प्रवीणता का अर्थ है कि स्यादवाद जिस अनेकांत वस्तु को बता रहा है उसमें ही आप एकाग्र हो गए, आपका उपयोग उसी में लीन हो गया, तो वो आपकी स्यादवाद की प्रवीणता कहलाएगी, तो वो आपका ज्ञान नय कहलाएगा। यदि आप उस अनेकांतात्मक वस्तु में लीन नहीं हुए, स्ववस्तु में लीन नहीं हुए, तो आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा, वास्तव में वो आपका ज्ञान नय नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे आचार्य देव सीधा सा इतना कह रहे हैं कि स्यादवाद की प्रवीणता का अर्थ है अनेकांतात्मक जो वस्तु है उसको जानकर उसका ज्ञान करना, उसमें रमना, ये ही आपका ज्ञान नय है और ये ही आपका क्रिया नय है। ज्ञान नय अलग हो, क्रिया नय अलग हो, ऐसा काम नहीं चल सकता। चलो इतना तो समझ में आ गया हमें ज्ञान नय क्या है, क्रिया नय क्या है। पर एक प्रश्न तो फिर भी उपस्थित होता है कि आपने यहाँ पर बोला क्रिया नय में हमें व्रतादि को धारण नहीं करना है, क्या करना है? तो अशुद्धता जो है, अशुद्धता को दूर करना है, अर्थात वीतरागता के पथ पे आगे बढ़ना है। तो हम भी तो वही कह रहे हैं, मुनिराज 7वें गुण स्थान में है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, शुद्धता है, ठीक है, और उसके साथ क्या चल रहा है? महाव्रत चल रहे हैं। तो आप महाव्रत का तो निषेध कर रहे हो और शुद्धता का ग्रहण कर रहे हो, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो उपाय उपेय अधिकार है, वहाँ पर आचार्य देव ये कह रहे हैं कि उपाय भी आप स्वयं हो और उपेय भी स्वयं हो, आप स्वयं ही साधक हो और स्वयं ही साध्य हो, आपको पर में नहीं जाना। और अगर आप महाव्रत इत्यादि को देखोगे तो महाव्रत ये शरीर की क्रिया है, बाहरी की क्रिया है, तो अपने आप पर में चले गए ना। तो इसलिए वहां पर महाव्रत आदि का निषेध किया। फिर शुद्धता का निषेध क्यों नहीं किया? वीतरागता का, क्योंकि वो अपना गुण है। और यहाँ पर साध्य भाव भगवान को लिया, अर्थात सर्वज्ञता और वीतरागता। तो सर्वज्ञता के लिए यहाँ पर ज्ञान नय का प्रयोग, ज्ञान नय का प्रयोग किया, और वीतरागता, राग के अभाव अर्थात शुद्धता, अशुद्धता के नाश में शुद्धता की प्रकटता के लिए वीतरागता को ग्रहण किया। तो वीतरागता को बतलाने के लिए यहाँ पर क्रिया नय कहा, और सर्वज्ञता को बतलाने के लिए ज्ञान नय कहा। और सर्वज्ञता वीतरागता साथ हो तो भगवान साध्य भाव होते हैं। वैसे ही उनको प्राप्त करना है तो ज्ञान नय और क्रिया नय की परस्पर तीव्र मैत्री होनी चाहिए। जब ज्ञान नय और क्रिया नय की परस्पर तीव्र मैत्री होगी तभी हम अपने साध्य भाव को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा आचार्य देव यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो मूल कलश है उस कलश को बोलते हुए विषय को पूर्ण करते हैं। सब साथ में बोल सकते हैं। स्याद्वाद शल सुनिश्चल संयमाभ्याम यो भावयत्यहरः स्वमिहोपयुक्तः ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री
पात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमां स एकः। पद्यानुवाद और स्याद्वाद कौशल तथा संयम सुनिश्चल, से ही सदा जो निज में जमे हैं। वे ज्ञान एवं क्रिया की मित्रता से, सुपात्र को सुपात्र हो पाते भूमिका को। इस प्रकार हम भी ज्ञान ने और क्रिया ने की परस्पर तीव्र मैत्री द्वारा अपने साध्य भाव को प्रकट करें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूँ।